हेलो स्टूडेंट्स, इस दिस वीडियो क्लास 10 आईटी कोड 402 के कुछ हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये एमसीक्यूज आपके लिए ब्लूप्रिंट हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि वो क्वेश्चंस अगर आपको बड़े क्वेश्चंस में आ जाए तो आप उनको भी सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Dash controls all aspects of a paragraph's appearance, such as a text alignment, tab, stop, line spacing, and borders can include character formatting. Option A is character style, option B is paragraph style, option C is page style, and option D is list style. तो by default सी चीज़ है कि जब ये पैराग्राफ की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी, पैराग्राफ स्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज विच मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू अ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर। ओके, मतलब कि आपको वापस स्टाइल विंडो के अंदर वापस नहीं जाना है और डायरेक्टली वहीं से आपको क्विकली फॉर्मेटिंग चेंज करनी, स्टाइल चेंज करनी, तो आप कौन से ऑप्शंस को यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हम फिल फॉर्मेट मोड को हम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा फिल फॉर्मेट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउ वन टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर तो पूरी की पूरी स्टाइल की डेफिनेशन ही दे दी है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टाइल। अब नेक्स्ट है डैश मेथड कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट अ पेज स्टाइल। अब पेज स्टाइल के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज अ लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। अब एक डॉक्यूमेंट के अंदर एज अ लिंक अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसका क्या बेनिफिट है? तो उसका बिल्कुल बेनिफिट है हमारे पास। हम कह सकते हैं कि रिड्यूस द डॉक्यूमेंट साइज बाय स्टोरिंग ओनली द रेफरेंस टू द इमेज। ओके, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इससे क्या होता है कि जो इमेज है वो डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी नहीं आती, उसका ओनली रेफरेंस ही आता है। उससे क्या होता है कि इस इमेज का लोकेट करके हम यहाँ पे ला सकते हैं, उसकी साइज बड़ी नहीं होती डॉक्यूमेंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट साइजेस ऑफ टेक्स्ट एंड बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एनी इमेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है एंकरिंग। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जॉन हैज़ रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक। अब क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? डी ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, इसी चैप्टर से रिलेटेड है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवेल्युएट डैश लेवल्स ऑफ हेडिंग व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट। जब टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं तो हम कितनी हेडिंग्स वहाँ पर डाल सकते हैं? तो वहाँ पर हम मैक्सिमम 10 हेडिंग्स डाल सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है व्हेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन अ वन सिंगल स्टेप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट्स, वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट्स ऑफ अ ग्राफिक्स इन अ रिलेशन टू द चूजन अनदर पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपकी इमेजेस है उसकी उसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट्स की बात हो रही है, उसका किस अलग अलग प्लेस पे हमको उसको सेट करना है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अलाइनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं टू रिपीट द ग्राफिक्स across the entire background area we need to select option in word processor। मतलब कि जो इमेज है हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर उसको हमें बैकग्राउंड में सेट करना है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उस ऑप्शन को यूज करते हैं? टाइल ऑप्शन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टिक अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। मतलब कि टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है या बैकग्राउंड के नीचे टेक्स्ट रहेगा या बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज है उसके ऊपर टेक्स्ट रहेगा, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये कहलाता है आपका अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीशा इज अ बुक एडिटर शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ द ऑल टाइटल्स इन द बुक विच फीचर्स इज द शुड बी यूज टू मेक द टास्क ईजी, है ना? तो यहाँ पे ये बोल रहा है आपको कि कौन सा फीचर्स ऐसा है जो आपको उसके इंडेंटेशन को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टाइल। बिकॉज टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। ओके, और जब हम किसी भी टेम्पलेट की फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन कोड होता है हमारा .ott। ओके, एंड टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? एक तरह से इंडेक्स होती है। और कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कैलकुलेट कर पाते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट ही वांटेड टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ एन इमेज विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज द कंप्लीट द टास्क। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्रॉप करके हम इमेज को जो हमारा अनवांटेड इमेजेस एरिया है उसको हम क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। अब एक डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने और घटाने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, एक ग्राफिक फिल्टर यूज जो करते हैं, उसका करेक्ट आंसर है शार्पन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। अब इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, लर्न करना ही पड़ेगा आपको, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ही ऑप्शन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Gaurav is created a report in Writer. The image gets embedded in his document whenever he is drag and drop the image. Okay. तो ये बोल रहा है कि जब भी वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता है इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर, तब उसकी जो इमेज है वो एम्बेडेड हो जाती है, साइज बढ़ जाता है। तो वैसा क्या करे जिससे उसके डॉक्यूमेंट का साइज भी ना बढ़े, तो उसको उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों की प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज़ करना होगा। उससे क्या होगा, उसकी जो डॉक्यूमेंट की साइज है वो नहीं बढ़ेगी। करेक्ट आंसर है इसका डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरभ हैज़ मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। ओके, ही इज़ फेसिंग डिफिकल्टीज इन पोजिशनिंग द इमेज विद इन द टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर इमेज को सेट करने के लिए अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे, करेक्ट आंसर होगा ए, रैप टेक्स्ट हम ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो चुका है, इसका आंसर जो है वो कॉमेंट में आप खुद लिखना है यहाँ पर। आज ही हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज। अब डेटाबेस जो होता है उसको हमेशा बैकएंड कहते हैं, बैकएंड सॉफ्टवेयर होता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल तो हमेशा हमारी कॉलम होती है और हॉरिजेंटल जो होती है हमेशा हमारी रो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कॉलम एंड रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। तो इसका क्या मतलब है, जो आपका डेटा कंटेंट जो है आपका पूरा टेबल में, उसके अंदर डेटा को हमें क्या फिल्टर करके निकालना है, क्या हमें हाइड करना है, वो वाली चीज़ें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिल्टरिंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल्स लीड टू डैश। अब जो मल्टीपल कॉपीज होती है वो डेटा की रिडंडेंसी होती है, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डेटा रिडंडेंसी। केस अगर आपसे पूछा जाए कि एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो उसके अंदर डेटा रिडंडेंसी का टॉपिक आप जरूर लिख के आना, क्योंकि ये इसकी एडवांटेज होती है डीबीएमएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट वेयर केयर टाइप्स फील्ड ऑफ अ टेबल इन डीबीएमएस। मतलब कि हम जब कैरेक्टर की लेंथ फिक्स करते हैं, है ना, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है, लेंथ वाली प्रॉपर्टीज़ में से ही हम उसके कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर उसके डिसाइड होंगे, या हम उसकी लेंथ प्रॉपर्टी में से हम यूज़ करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अब टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो हम किस में डिफाइन करते हैं, तो वो हम डिजाइन व्यू के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फ्लैट फाइल वो होती है जो सिंगल फाइल में डेटा रहता है, और रिलेशनल फाइल वो होती है जहाँ पर मल्टीपल फाइल्स में डेटा रहता है। तो 7th क्वेश्चन के अंदर आपसे सिंगल फाइल से रिलेटेड पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्लैट फाइल। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट enables यूजर टू व्यू एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म इज अ डेटा एंट्री स्क्रीन, इसी से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी के लिए पूछा गया है कि हम किसी भी डेटा की एंट्री हम किस में कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर से कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फॉर्म। एंड रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट इज अ समराइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, डेटा को रिट्राइव करती है। तो इसका करेक्ट आंसर फॉर्म है। नेक्स्ट है देर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ डेटा इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस। तो यहाँ पर 3 टाइप्स से डेटाबेस होता है, 1 to 1, 1 to many और many to many। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट for this purpose he needs to store the email IDs for his clients. Which data type should be used to accomplish this purpose? ओके, तो न्यूमरिक तो होगा नहीं, ईमेल आईडी हमें स्टोर करना है तो न्यूमरिक होगा नहीं, बिकॉज वहाँ नंबर्स होते हैं। एंड बाइनरी भी नहीं होगा, बिकॉज बाइनरी के अंदर भी यहाँ हम डेटा टाइप नहीं फिक्स कर सकते हैं। और बूलियन भी नहीं होगा, 0-1 के फॉर्मेट में भी, बाइनरी में 0-1 में भी नहीं हो सकता, एंड बूलियन में यस और नो के फॉर्म में भी नहीं हो सकता। ये क्या होगा, वेडचर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वेडचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ टेबल कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की इन अ डेटाबेस। भाई प्राइमरी की तो एक ही होती है किसी भी तरह के डेटाबेस के अंदर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, प्रोसेस डेटा जो होता है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर जो होता है हमारा डेटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा दैट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इनसाइट्स, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A row that represent a single data items in a table is known as। अब रो को क्या बोलते हैं, टपल्स एंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं, सबको अच्छी तरह बताया है मैंने कई बार। और कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन में एसक्यूएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग। अब किस टाइप का डेटा हम बाइनरी डेटा टाइप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फोटो, म्यूजिक, फाइल्स एक्सेट्रा, है ना, तो इस टाइप का कर सकते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप दैट कैन स्टोर यस और नो टाइप्स ऑफ वैल्यू। अब देखो यस और नो वाली वैल्यूज जो है वो हम किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन एसक्यूएल द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका, ASC इज द करेक्ट आंसर इज ASC। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।